नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के दंगल में। और आज मैं मौजूद हूं दिल्ली की बड़ी विधानसभा क्षेत्र मटियाला विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ दिल्ली के कुछ खास वोटर्स हैं, कुछ राजनीतिज्ञ हैं। उनसे जानते हैं दिल्ली का मूड क्या है, इस बार दिल्ली क्या करने जा रही है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? मास्टर रोहतास सिंह। और गांव? छावला। इस बार क्या मूड है मटियाले का? भाई मटियाला का मूड तो मुझे तो यही लग रहा है कि परिवर्तन चाहता है, किस तरह का परिवर्तन? कांग्रेस को लाने का, झाड़ू को हटाने का। क्या खास बात है? खास बात यही है कि स्लम बना दिया इन्होंने राजधानी को, कोई कार्य नहीं हो रहा। टूटी सड़कें, गंदा पानी, झुग्गी झोंपड़ियों की भरमार। इतनी ट्रैफिक पहले ही थी, यहाँ ई रिक्शा और ला के छोड़ दी। सड़कों पर पैदल चलने की जगह नहीं है, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं। पॉल्यूशन इतना हो गया कि सांस की बीमारियां सबको होगी। एक केजरीवाल को थी, उन्हें सारी दिल्ली को खांसी दे दी। इसलिए परिवर्तन चाहते हैं। इसका विकल्प क्या मानते हो? विकल्प हम तो कांग्रेस को ही मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस शीला दीक्षित जी ने 15 साल जो शासन किया था, हमें वही अच्छा लगता है। क्या हालचाल है? बढ़िया। क्या मूड है इस बार मटियाले का? मूड सबके सामने जो आप देख रहे हो कि जो शीला के टाइम में जो दिल्ली का प्रोग्रेस हुआ, जहाँ शीला जी ने छोड़ दिया था दिल्ली का विकास, वो आज भी वहीं है। इसलिए लोग उस पिछले समय को दोबारा जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन पिछली 2 योजना से तो दिल्ली वाले खुलकर समर्थन दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। तो अब वो तो देखना पड़ता है। उन्होंने भी ये देखा था कि भाई नया आदमी हो सकता है बहुत अच्छे काम करे, लेकिन दिल्ली में जहाँ शीला दीक्षित जी ने सारी दिल्ली को डबल मंजिल के रोड बना दिए, जहाँ उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद केजरीवाल आज तक एक पिलर नहीं बढ़ा पाया। बस सिर्फ मुफ्तखोरी। और दोनों पार्टी ऐसी हैं। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर दिया। इतना क्राइम दिल्ली में आज है कि लोग अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। उसको दोषी बीजेपी को मानते हैं या दिल्ली सरकार लॉ एंड को? ऑर्डर के लिए तो बीजेपी दोषी है, क्योंकि सेंटर के अधीन है। और जो दिल्ली का लोकल डेवलपमेंट है, उसमें केजरीवाल फेल है। तो इसलिए लोगों का अब की बार ये मन है कि भाई जो पिछला शासन था वही इनसे अच्छा था। इसीलिए इस बार कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव खेला है छावला गांव में। तो अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार है और ये शुरू से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और उनका अपना एक काम करने का, समाज से जुड़े रहने का एक तरीका है और वो समाज से जुड़े रहे हैं हमेशा। समस्याएं क्या है छावला की, मटियाला की? क्या समस्याएं मानते हैं? समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं गिनाएंगे तो वो तो जब चुनाव का वक्त आएगा तब बताएंगे, जब कौन कौन कैंडिडेट आमने सामने आएंगे तब बताएंगे। लेकिन लोगों की ये इच्छा है कि वो परिवर्तन चाहते हैं और मुझे लगता है कि परिवर्तन की एक पूरी दिल्ली में लहर चलेगी। नमस्कार, ओमदत्त यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं, पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। ओमदत्त जी, क्या है दिल्ली का मूड, आपसे जानना चाहते हैं। दिल्ली इस बार परिवर्तन चाहती है, क्योंकि दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को भी देखा है और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली बेहाल कर दी है। दिल्ली की सड़कें, कोरोना के टाइम पे आप देखिए कि कितने लोग हमारे गुजर गए। कोई नया हॉस्पिटल नहीं, कोई नया मेट्रो स्टेशन नहीं, नया कॉलेज नहीं, नई यूनिवर्सिटी नहीं। तो दिल्ली का जो मूड है, जो हमारे युवा भाई हैं, साथी हैं, बेरोजगारी की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, तो सब परिवर्तन चाह रहे हैं। वो फिर शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं और दिल्ली में चाहते हैं इस बार हम कांग्रेस लेकर आएंगे। दिल्ली के मूड की बड़ी चर्चा रहती है ओमदत्त जी। लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी को दे देते हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को देते हैं। तो इस बार उन्होंने नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को चुना है। तो कांग्रेस को आप कहाँ खड़ा मानते हैं? नहीं, अभी जब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने, इसने आम आदमी पार्टी को लोगों ने देखा है, परखा है, वो बीजेपी को भी देख रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली का मूड चेंज हुआ है और इस बार कांग्रेस को जरूर वोट करेंगे। किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में है? मुद्दे तो आपके सामने ही हैं। अगर बारिश होती है तो पूरी दिल्ली के अंदर जल भर जाता है। कोई सफाई व्यवस्था, कोई सीवर लाइन, कुछ ठीक नहीं है। कोरोना के टाइम पे आप देखा कि कितने हमारे दिल्ली वासी, माँ बहनें
कितना नुकसान हुआ है, कितने गुजरे हैं। हम मोहल्ला क्लिनिक का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलने चाहिए, ताकि जो दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है दिल्ली के अंदर, रोड है, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, सब बेहाल हैं। तो दिल्ली तो चाह रही है ना, युवा देख रहे हैं इस बार कि बहुत हो गया। अब देखिए, अभी महिलाओं के लिए लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो 1,000 रुपये की बात करते थे, 1,000 रुपये प्रति माह देंगे। वो 1,000 रुपये तो दिया नहीं, अब 2,100 रुपये की बात कर रहे हैं। 1,000 तो पहले देते हैं, 2,100 की बात कर रहे हैं। क्या पंजाब में दे दिया? जहाँ जहाँ ये वादे आप झूठ बोलने लग गए हैं। अभी सरकार को सब समझ गए हैं कि ये झूठ बोलती है, झूठे वादे कर रही है। तो लोगों के मन में अब आ गया कि कांग्रेस को लेकर आएंगे। एक पर्सनल सवाल है आपसे, आप भी टिकट की दौड़ में थे, तो क्या समझते हैं, टिकट रघुविंदर शौकीन को मिली है, आपका क्या मानना है? नहीं, मैंने तो टिकट के लिए पहले ही मना कर दिया था, और मैंने रघुविंदर शौकीन जी से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा आप चुनाव लड़ो और पूरी ताकत से हम आपके साथ समर्थन करेंगे। तो मैंने तो पहले ही मना कर दिया। एक ही गांव में 2 राष्ट्रीय पार्टी को टिकट आना, आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के लिए एडवांटेज रहेगा या क्या रहेगा? नहीं, क्यों नहीं रहेगा भाई। आम आदमी पार्टी ने भी अगर छावला गांव को टिकट दिया है, रघुविंदर शौकीन को भी दिया है, तो छावला गांव ने तो कई बार देखा है, जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है उसको कई बार वोट दिया है। उसने कितना काम इलाके में करा है, एक मौका रघुविंदर शौकीन को भी देना चाहिए। ये पहला कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है, और मैं तो चाहता हूँ कि छावला गांव इसको वोट करे, और पूरी ताकत से हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े, हम पूरा समर्थन करेंगे। चलिए, अंतिम सवाल है ओमदत जी। केजरीवाल जी के बयान में देख रहा था, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रही है। ये आरोप प्रत्यारोप है या खाली कितना सच्चाई मानते हैं? मैंने अभी कहा, ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। अब हम बी टीम हो गए, हम आपके साथ लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, तब हम क्या थे? ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग सब देख रहे हैं, लोग सब समझते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम शर्मा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ यहाँ से, कांग्रेस पार्टी से, इस वार्ड का अध्यक्ष हूँ मैं, और राम शर्मा मेरा नाम। चलिए, आपसे भी वही प्रश्न है, दिल्ली का मूड क्या है, आप कितनी संभावना देख रहे हैं? दिल्ली का मूड है कि चेंजमेंट चाहती है दिल्ली अपना, कि बहुत 10 साल हो गए आप केजरीवाल जी को देख रहे हो, केजरीवाल जी ने कहाँ क्या काम किया, सिवाय झूठ बोलने के वो कोई काम करते नहीं है। आज देखो दिल्ली की हालत, स्लम बना के दिल्ली को छोड़ दिया है उन्होंने। ना तो यहाँ पानी का निकास है, बारिश हो जाती है तो पानी चारों तरफ भरा रहता है, ना सफाइयाँ हैं। पहले कहते थे हम एमसीडी में आ जाएंगे तो एमसीडी में बहुत काम करेंगे, आज एमसीडी में देखो क्या हो रहा है। एमसीडी में आने के बाद भी यहाँ गंदगी, ना यहाँ वर्कर टाइम से पहुँच रहा है, ना कूड़ा टाइम से उठ रहा है, सारा कुछ ख़राब करके रख दिया, पूरी दिल्ली को स्लम बना के रख दिया है इन्होंने, केजरीवाल जी ने। तो दिल्ली बदलाव चाह रही है, तो दिल्ली का जो वोटर है वो कांग्रेस की साइड झुकाव करेगा आपकी बात। 12 साल कांग्रेस के लिए सूखा ही रहा है। शीला दीक्षित के दौर की बात की हम बात करें तो कोई ऐसा कांग्रेस अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है, यहाँ तक कि अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा पाई। क्या कारण मानते हैं? कारण ये है ना सर, पब्लिक जो होती है सर, वो झूठ उन बहकावे में केजरीवाल जी के में आ गई। उस टाइम उन्होंने जो झूठ बोला कि भाई मैं ये करूँगा, अभी उन्होंने कह रखा है कि 2,100 रुपये पर पर्सन वो दूंगा, उस पर भी वो झूठ बोल रहे हैं। आज पंजाब में उन्होंने 3 साल से नहीं दिए 1,000 रुपये, और यहाँ पे भी वो 2,100 रुपये। तो झूठ में पब्लिक आ गई, पर पब्लिक समझती है। बहुत टाइम हो गया झूठ बोलते बोलते कि मैं अपने वो बच्चों तक की कसम खा के, भैया हमसे ही समझौता नहीं करोगे, हमसे कांग्रेस उन्होंने समझौता किया। वो झूठ बोलते हैं, उनका झूठ बोलने का कारण तो पब्लिक अब समझ रही है, और पब्लिक में चेंजमेंट आ रहा है, तो इसलिए वो कांग्रेस की साइड झुकाव करेगी। अब की बार चेंजमेंट आएगा और कांग्रेस सीट निकालेगी। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा। लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहा, जैसा कि ओमदत यादव जी ने भी कहा है, और अब आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या लोगों में भ्रम तो पैदा नहीं हो रहा है? नहीं, भ्रम सर, दोनों पॉलिसीज अलग अलग हैं। एमपी में हमने सब किया, और ये विधानसभा चुनाव है, दोनों इलेक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं। विधानसभा चुनाव में हम दिल्ली में जो परेशानी है वो सामने रख रहे हैं, वो सेंट्रल लेवल का चुनाव होता है और ये विधानसभा लेवल का चुनाव होता है, दोनों इलेक्शन अलग अलग हैं। तो इसमें बदलाव आएगा। विधानसभा चुनाव में हम इसलिए अलग अलग लड़े कि हमें जो केजरीवाल जी का जो भी काम उन्होंने गलत किए हैं, या दिल्ली में तो आज स्लम है ही, तो उसको चेंजमेंट लाने के लिए कि भाई अब दिल्ली को, शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली बनाना चाहा था, उनका सपना था एक दिल्ली को हाईटेक बनाने के लिए, तो उसको दोबारा से पब्लिक चाहेगी कि दोबारा शीला दीक्षित जी का टाइम दिल्ली में आए। कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव खेला है, रघुविंदर शौकीन। क्या समझते हैं, कितना उपयोग है, कितनी सार्थकता है? नहीं, बहुत है सर, नया चेहरा है, लोग जुड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और मैं तो अपने गांव से भी समर्थन के लिए कहता हूं कि आज नया चेहरा जुड़ा है। सौम्य जी को कई बार उन्होंने देख लिया, तो मैं चाहूँगा कि आप रघुविंदर जी को वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके विधानसभा पहुँचाएँ, जिससे कि इस क्षेत्र का काम हो सके सर।
हमारे साथ वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं नजफगढ़ के, उनसे जान लेते हैं दिल्ली का मूड क्या है इस बार और कांग्रेस कहां सरवाइव कर रही है। एक लंबा अरसा है, 12 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में क्या वापसी कर पाएगी कांग्रेस, इन कुछ सवालों के साथ हम जुड़ रहे हैं नजफगढ़ जिला अध्यक्ष के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार कैरी में। सबसे पहले तो मैं समाचार क्यारी का यहाँ इस चुनाव मीटिंग में आने पर स्वागत करता हूँ। और दिल्ली का जो मूड आपने पूछा है वो आपको बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि दिल्ली इस दोनों पार्टियों से दुखी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी से। और मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, देवेंद्र यादव जी का, जिन्होंने मटियाला विधानसभा में एक बहुत मजबूत उम्मीदवार अपना रघुविंदर शौकीन जी दिए हैं। और ये पक्की बात है कि ईमानदार है, काम करने वाला है। और जीत रघुविंदर शौकीन की पक्का है। रघुविंदर शौकीन की क्या, पूरी मटियाला विधानसभा की जनता की जीत होगी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप जिले के अध्यक्ष हैं और ये मटियाला विधानसभा में इस समय मौजूद हैं, किन मुद्दों पर कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है? आप सबको मालूम है कि बीजेपी ने बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोल के केंद्र में सरकार बनाई और केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई झूठ बोल बोल के। उन्होंने सबसे पहले कहा कि डीटीसी के कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, किसानों को जो है एमएसपी देंगे और जो है युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन ये सच्ची बात है, ना किसानों को कोई हक मिला, ना युवाओं को कोई हक मिला, ना कोई डीटीसी का कर्मचारी पक्का हुआ, ना कोई सफाई कर्मचारी पक्का हुआ। और झूठ ही झूठ, पूरा बेरोजगारी फैला दी दिल्ली के अंदर। और पूरी महंगाई और बेरोजगारी से तंग है जनता दिल्ली की, और खासकर मटियाला विधानसभा की। लोकसभा में गठबंधन था और अब अलग अलग लड़ रहे हैं, इसका कितना असर मानते हैं? कोई असर नहीं है। देखो, ये एक ऊपर की पॉलिसी चलती है। उस समय हमने जो है लोकसभा में दिल्ली के अंदर जो है गठबंधन किया, लेकिन अब हमने ये देखा कि भाई गठबंधन से कांग्रेस का नुकसान हुआ उस समय। अगर हम लोकसभा में भी गठबंधन में नहीं चुनाव लड़ते तो हम पक्का कांग्रेस की 7 सीट जीतते। छावला गांव में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की टिकट है, क्या मानते हैं? संभावना मानते हैं या ये किस तरह से? देखो, ये तो चलता है। आपने हरियाणा के इलेक्शन देखे, एक ऐसा गांव है जिसमें 3 कैंडिडेट एक ही गांव के हैं, तीनों के तीनों। लेकिन इसमें क्या है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार यहाँ मटियाला विधानसभा से उतारा है। और छावला गांव के ही नहीं, सारी मटियाला विधानसभा के लोग अपने रघुविंदर शौकीन जी को चाहते हैं। मटियाला का मूड क्या है इस बार, जान लेते हैं। कुछ स्थानीय मतदाता हमारे साथ हैं। क्या है मटियाला का मूड इस बार? मटियाला का मूड अब है, युवा नेता है रघुविंदर शौकीन। कांग्रेस पहले दबी हुई थी, अब उभारा लिया है कांग्रेस ने और जोश है लोगों में। अब की बार कांग्रेस को जिताना है। ये लोगों में पंचायत भी हुई, गाँव में पंचायत हो रही है, जितने गाँव लगते हैं तकरीबन गाँव में पंचायत हो चुकी है और कॉलोनियों में भी अब की बार कांग्रेस की तरफ जोश है। आप क्या मानते हैं? हाँ, हम मानते हैं जी, हमारे कांग्रेस का युवा नेता हमारा गांव का है, अच्छी छवि है इसकी, अच्छी गांव में अच्छा जनाधार है। गांव आसपास के गांव का तो एक दूसरा भी प्रत्याशी है ना, गांव का खासकर इसी का ज़्यादा वो है जी। आसपास के गाँव में कांग्रेस को पार्टी के वोट ज़्यादा है।